बाबा शिव को याद करें। भगवान से मांगने पर मिलता क्यों नहीं है या मिलता है, साफ समझ लें। परमात्मा के बच्चे हैं, भिखारी मत बनो। इतने बड़े परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं तो भिखारी क्यों बने हो? और भिखारी बनने से मिलता भी कुछ नहीं है। चाहे जितने खोपड़ी पटक पटक लो, चाहे जितने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चले जाओ, चाहे नंगे पैर चलो, चाहे जितना ड्रामा करो, चाहे हर सप्ताह तीर्थ यात्रा करो, कुछ नहीं होने वाला है। ज्यादा चलोगे दुर्घटना और हो जाएगी। बहुत लोग देखते हैं हर हफ्ते, हर महीने, हर 6 महीने में बड़ी बड़ी यात्राएं करते हैं, फिर एक्सीडेंट हो जाता, मर जाते हैं पूरा परिवार का परिवार, और फिर घर में दूध हो रही जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मांगने से कुछ नहीं मिलता है। जब आप समझोगे कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, इतने बड़े बाप के बच्चे हैं, तो मांगने की कोई जरूरत नहीं। मांगना भक्ति मार्ग में है। भक्ति मार्ग में भीख मांगना है। जो मंदिर का पुजारी भी है वो भी अपने जजमान के सामने हाथ फैलाए खड़ा है। उसको भी अपनी मूर्ति पर विश्वास नहीं है कि हम उस मूर्ति की पूजा कर रहे, दुनिया यहां से मांग के ले जा रही है और हमें नहीं मिलेगा। ये कड़वा सच है। किसी को बुरा लगे तो भैया मुझे क्षमा करना। विश्व में कोई ऐसा मंदिर नहीं जहां का पुजारी हाथ ना फैलाए खड़ा हो, और बड़े बड़े मंदिरों को भी हमने देखा है। तो ऐसी यहां तक कि प्रवेश की भी टिकट लगने लगी। जो ज्यादा पैसा देगा उसका जल्दी आरती में भी उसका नाम हो जाएगा और आगे भी जाएगा। बताइए, भगवान बिकते हैं दर्शन देने के लिए? ये सब स्थितियां हैं। इसको समझने की कोशिश मत करो। बस इतना समझो, मांगने से नहीं मिलेगा। तुम जिस दिन ये अपनी शान में आ जाओगे कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, हमें किसी से नहीं मांगना है, और एक राजा का बच्चा जब कहीं मांगने जाएगा तो राजा का कितना अपमान होगा, कभी इस पर विचार किया है? ऐसी स्थिति में ध्यान रखे, परमात्मा की आप प्रतिदिन बेइज्जती करते हैं जो मांग मांग कर और अपनी पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। मांगने से मरना भला, ये परमात्मा ने कहा है, मांगने से मरना भला। इसलिए परमात्मा से जिस दिन मांगना बंद कर दोगे, आपकी आवश्यकताएं घर बैठे बैठे पूरी होगी। ये मेरा व्यक्तिगत दिल से है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। हम सोच लेते हैं 1-2 दिन के अंदर वो वर्क हो जाता है, काम हो जाता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अगर जरूरत है तो निश्चित होगा, और नहीं तो उसमें कोई ना कोई आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये चीज नहीं, ये चीज इसकी जगह पर ले लो, अच्छा हो जाए। बशर्ते टाइम दें, अभी का अभी नहीं, समय का इंतजार करें। और ध्यान रखना, कितना भी मांगते रहोगे, एक मंदिर के सामने पड़ा हुआ भिखारी, विकलांग, हैंडीकैप्ड, वो भी भगवान के हाथ फैलाया करता है। तो क्या उसके हाथ पैर ठीक हो गया? क्या उसको मिल गया? कुछ लोग हमने ऐसे देखे, घर का व्यक्ति एक हैंडीकैप्ड है, उसको रिक्शे में लाद कर एक मंदिर में फुटपाथ पर वहां छोड़ जाते हैं सुबेरे, और दिन भर में 100-200 रुपया वो मांग के इकट्ठा कर लेता है। इसके बाद शाम को उसको रिक्शे में बैठा के घर ले आते हैं, उससे पैसे छीन लेते हैं, उसको 2 रोटी दे देते हैं, और सुबह उसको नहलाते धुलाते भी नहीं, क्योंकि साफ सुथरा रहेगा तो कोई उसको भीख नहीं देगा। आप कल्पना करें, क्या वो नहीं भीख मांगता है कि हम ठीक हो जाएं, हाथ पैर से ठीक हो जाए, परिवार हमारा बसे, हमारे पास मकान दुकान हो, हम सड़क पर ना पड़े रहें? कुछ नहीं मांगने से मिलता। जो बोया है वो काटोगे। आज लादेन का जन्म कहीं हो गया होगा, और क्या वो लादेन की जो आत्मा पिछले जन्म की थी, क्या वो कहीं भीख मांगेगी? तो क्या उसको भगवान क्या मिल जाएगा? जो कर्म किए हैं उसको भोगना पड़ेगा, चाहे कोई लईमार हो, चाहे कोई बेईमान हो। मांगने से मिलता हिलता नहीं है। घर बैठे भगवान को याद करिए और परमात्मा पर सारी व्यवस्था छोड़ दीजिए, आपके काम पूरा होना शुरू हो जाएंगे। अब तुम्हारे भाग्य में बच्चे नहीं है, अगले जन्म तुमने 10-10 बच्चे एबॉर्शन करा डाले, 10 जगह संपर्क करके वहां तुमने बच्चे बर्बाद करा डाले। अब तुम कहते हो हमारे भाग्य में बच्चे नहीं, कहां से होंगे? खाता तो तुमने पूरा कर लिया, अब क्या भगवान दे देगा? फिर क्या करोगे? कहीं का पड़ा हुआ बच्चा दुर्भाग्यशाली उठा के लाओगे, और फिर वो जब बड़ा हो जाएगा तब तुम्हें जहर खिला के मार डालेगा या केस में फंसा देगा, और तुम्हारी संपत्ति सब ले जाएगा। जो कर्जा होगा वही अदा होगा। मांगने से कुछ नहीं मिलता है। परमात्मा के भाई, एक राष्ट्रपति का बच्चा हो, वो जाके चौकी सिपाही से हाथ जोड़ के कहे साहब हमारा काम कराओ, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बदनामी नहीं होगी?
तो परम जो मांगते हैं वो भगवान की बेइज्जती, अपमान और उनका सम्मान खत्म करते हैं, भगवान की प्रतिष्ठा को खराब करते हैं, भगवान के इमेज को खराब करते हैं। और कौन खराब करते? बच्चों के कारण पिता का भाग्य खराब होता है। भाग्य तो नहीं कोई खराब कर पाएगा, लेकिन सम्मान खराब करता है। बच्चा जब नालायक होता, दर दर मांगे, भिखारी हो, तो बाप का सम्मान कितना होगा खुद सोच सकते हो। बाबा शिव को याद करो, मांगना छोड़ो। बाबा शिव।